मित्रों, आरपीएससी ने आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का यानी स्कूल लेक्चरर का सिलेबस जारी कर दिया है और ये नया सिलेबस है। इसमें आप देखेंगे काफ़ी कुछ चेंजेस भी आया है, चाहे आपका पेपर 2 हो चाहे पेपर 1, इसमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो मैं अभी आपको पेपर जो 1 है, सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन, इस पेपर का हिंदी में सिलेबस आपको देने जा रहा हूँ और इस पर डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। हालांकि ये जो आपका सिलेबस है, आरपीएससी ने तो इसको केवल इंग्लिश में ही जारी किया है, तो ये मैंने उसको ट्रांसलेट करके और आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड ये जो पहला पेपर है, इससे रिलेटेड ये कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो वो क्या बातें हैं? तो इसमें जो टोटल है वो है आपके 175 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंकों का, यानी कुल मिलाकर के 150 अंक होंगे इस पेपर में। और समय दिया जाएगा आपको 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 अंक काटे जाएंगे अगर एक प्रश्न आपका गलत होता है तो, यानी 3 प्रश्न आपके गलत होते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें विषय क्या क्या शामिल किए गए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के ये 5 विषय शामिल किए गए हैं। पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उसके साथ ही राजस्थान और भारतीय इतिहास का। उसके आगे है आपका रीजनिंग, मानसिक क्षमता परीक्षण, सांख्यिकी, गणित, और इसका स्तर दे रखा है माध्यमिक स्तर है। उसके साथ है इसमें भाषा योग्यता, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही चीज़ें शामिल की गई हैं। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स, और चौथे नंबर पे है आपका सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल। 5वें नंबर पे है आपका शैक्षिक प्रबंध, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, और उसके अलावा फिर है आपका बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इस प्रकार से ये पेपर 5 भागों में बांटा गया है। 150 अंक है, 75 प्रश्न आएंगे, 1.5 घंटे का आपके पास समय है और नेगेटिव मार्किंग भी है। अब देखते हैं कि ये जो पांचों इसके पार्ट जो इसमें शामिल किए गए हैं उसको विस्तार से देखते हैं। ये पहला पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देने के साथ ही राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो आपका सीधे ही शुरू होता है गुप्त और मुगल काल का। उस समय जो साहित्य था, कला था और वास्तुकला का जो विकास हुआ वो है इसके अंदर, यानी कि केवल आपको मुगल काल पढ़ना है और गुप्त काल, उसके अंदर ये चीज़ें पढ़नी है। फिर है आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, डायरेक्ट शुरू हो जाता है। उसके अंदर फिर आगे है राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, और राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे यानी वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। इसमें है आपके राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी। फिर है आपका राजस्थान की जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है, इसमें वही है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ। इसमें है फिर आपका 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास क्या है इसमें, तो गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। ये देखिए जैसा ना 2nd ग्रेड का जो पेपर होता है, लगभग वैसा ही सिलेबस है इसका भी, ज़्यादातर चीज़ें उसी तरीके से। रणथंभौर, जालोर, राजस्थान और मुगल, आमेर के सांगा, प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और राज सिंह मेवाड़। फिर है आपका राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। तो इसमें आपको देखना 1857 की क्रांति, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन। फिर है आपका राजस्थान का एकीकरण आ जाता है।
और राजस्थान में ही समाज और धर्म को आप देखेंगे तो वही है, लोक देवता और देवियाँ राजस्थान के जो संत हैं। उसके अलावा वास्तुकला है, तो वास्तुकला उसी प्रकार से जैसे सेकंड ग्रेड में था, मंदिर, किले, महल, पेंटिंग, विभिन्न स्कूल, मेले और त्योहार, रीति रिवाज, कपड़े, गहने, लोक संगीत, नृत्य, भाषा और साहित्य। फिर आपका दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, यानी कि आपका मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता परीक्षण में क्या क्या चीज़ें हैं? सादृश्य, श्रृंखला, पूर्णता, कोडिंग, डिकोडिंग है, रक्त संबंध है, तार्किक वेन, आरेखण, वर्ग, वर्णानुकूल परीक्षण, संख्या, रैंकिंग, समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संचालन, गणितीय अंक, गणितीय तर्क, डेटा व्याख्या, डेटा पर्याप्तता, क्यूब और पासा। फिर इसमें है आपका सांख्यिकी, माध्यमिक स्तर की आएगी, पिछली बार भी थी ही। तो इसमें क्या है? डेटा का संग्रह, डेटा की प्रस्तुति, डेटा का चित्र में प्रतिनिधित्व, केंद्र प्रवृत्ति के उपाय, माध्य, मोड, अवर्गीकृत, समूहीकृत डेटा का माध्यिका। इसमें है फिर आपका गणित आ जाता है। गणित में आप देखिए आगे क्षेत्रमिति भी अलग से दे रखा है, तो गणित भी आपका जो है वो माध्यमिक स्तर तक का ही है। क्या चीज़ें हैं इसमें? तो प्राकृतिक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, परिमेय संख्या उनके दशमलव प्रसार, और एक बहुपद के शून्यक, एक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की बीजीय विधियां। क्षेत्रमिति है फिर आगे आपका। क्षेत्रमिति में क्या है? तो एक घनाभ और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय शंकु, गोला, एक घनाभ का आयतन, बेलन, समवृत्तीय शंकु और गोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, ठोस का आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन। तो काफ़ी लंबा सिलेबस दिया गया है इसके अंदर। आगे देखते हैं। फिर इसमें आपका आ जाता है लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट। तो दोनों ही चीज़ें, सामान्य हिंदी भी है और जनरल इंग्लिश भी है। क्या चीज़ें हैं इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश में, वो देखते हैं। तो संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थ शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अंग्रेजी के पारिभाषिक यानी तकनीकी जो शब्द आते हैं, ये समानार्थक हिंदी शब्द, केवल प्रशासनिक शब्द। इंग्लिश में क्या है? तो इंग्लिश में है आपका टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस आपको देखने हैं, वॉइस देखनी है दोनों, नरेशन आपको देखना है, उसके अलावा फिर आर्टिकल्स है, डिटर्मिनर्स है, प्रीपोजिशन है, और आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कनेक्टिव्स है, ग्लोरी और ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म, ये चीज़ देखनी है आपको विद देयर हिंदी वर्जन। उसके अलावा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फॉर्मिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज। तो ये इस तरीके से ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इसके आगे आता है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर में क्या देखना है? तो आपको देखनी है जनगणना, वही 2011 वाली, 2021 की तो अभी हुई नहीं कोरोना की वजह से। तो भारत और राजस्थान, ये दोनों ही चीज़ें देखनी है। और फिर है राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में विकास के वर्तमान कार्यक्रम, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में महिला अधिकारिता की योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम देखना है, अक्षय ऊर्जा संसाधन, भारत में उनकी क्षमता, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, ये देखनी है आपको, स्वास्थ्य और स्वच्छता योजना है जो राजस्थान में है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम देखने हैं आपको, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, फिर है भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं, दोनों ही देखने हैं।
वर्तमान मुद्दों में भारत के व्यक्ति, स्थान, ये दोनों चीज़ें देखनी है वर्तमान मुद्दों को लेकर के, और भारत में यानी कि हाल फिलहाल में जो चर्चा में है उन्हें देखना। भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी में समकालीन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और भारत की नवीनतम पुस्तकें, लेखक, खेल, ये चीज़ें देखनी है। ये तो हो गया आपका करंट अफेयर का, लगभग सभी चीज़ें शामिल कर ली गई हैं भारत, विश्व और राजस्थान का। फिर है आपका ये स्टार्ट होता है चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? पहले है आपका सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में आप मान के चलिए 10वीं तक का आपका सिलेबस है। परमाणु और अणु, रासायनिक प्रतिक्रिया, समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता, सतत विकास। फिर आपका अगला है चौथे पार्ट में भारतीय राजनीति के बारे में। तो भारतीय राजनीति में जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, यानी कि भारत का संविधान, उसकी कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। फिर है भारत के संगठन, सिद्धांत और व्यवहार, चुनाव। भारत के राष्ट्रपति देखना है, राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उसकी आपातकालीन शक्तियां हैं। फिर आपका मंत्रिमंडल है, उसमें प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियां देखनी है। फिर आपका संसद आ जाता है और उसके अंदर आपको अध्यक्ष और उनके कार्य को विशेष रूप से देखना है। सर्वोच्च न्यायालय, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और शक्तियां, आयोग और बोर्ड। तो ये चीज़ें हैं आपकी भारतीय राजनीति का सिलेबस। फिर है आपका चौथे ही पार्ट में राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल में क्या चीज़ें हैं? तो स्थान है, विस्तार है, आकार है, फिर है आपका भौतिक विशेषताएं हैं, जल निकासी है, जलवायु, जनसांख्यिकी विशेषताएं हैं, कृषि, पशुधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, संगठन और परिवहन, उद्योग और व्यापार। ये हो गया आपका चौथा पार्ट समाप्त। इसके बाद आपका आखिरी आ जाता है शैक्षिक प्रबंध और राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें देखिए आपको शैक्षिक प्रबंध में क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो अवधारणा, कार्य और सिद्धांत, शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंध, शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, संस्थागत योजनाएं, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैली। फिर आपका राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, इसमें आपको संगठन और राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित कार्य, तो कौन से वो SCRT, BSER, IASE, डाइट। और राजस्थान स्टेट में जो ओपन स्कूल है वो देखना। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य पहल। उसके बाद है दीक्षा राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान। फिर आपका इसमें है तीसरी चीज़ है आपका वही है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये आपका सिलेबस है जो कि मैंने प्रयास किया कि आपको हिंदी में दे सकूं। कुछ एक शब्दों की हो सकता है त्रुटियां हो, तो जब आप इस सिलेबस को देखें तो साथ में इंग्लिश वाला सिलेबस भी रखें ताकि आप थोड़ा सा मैच कर सके उसको। और ये सब चीज़ें मैं आपको बता ही चुका था पहले। तो ये है आपका प्रथम जो पेपर है आपका फर्स्ट ग्रेड का, तो उसका ये सिलेबस है और नया सिलेबस है 2022 का। धन्यवाद।